जिस रसूल की मोहब्बत की बात कर रहे हैं, जब तक रसूल पाक का तारुफ ही आपको मालूम नहीं होगा, उस रसूल की मोहब्बत आपके दिल में कैसे पैदा होगी। बद्र का माहौल है, बद्र की जंग खत्म हो गई है, जंग बद्र का इख्तिताम हो गया है और मेरे सरकार सहाबा को नमाज पढ़ा रहे हैं। आकाए करीम सहाबा को नमाज पढ़ाते पढ़ाते हुजूर अलैहिस्सलाम हंसने लगे। आप तवज्जो फरमाएं, गौर करें, अगर मस्जिद का इमाम नमाज पढ़ाते पढ़ाते हंसे तो आप कहेंगे भाई ये क्या हो गया, मस्जिद का इमाम नमाज में हंस रहा है। और उसके बाद लेकिन बात इतनी है, जो शरीफ मुक्तदी होंगे ना, उनको पता भी नहीं होगा कि मस्जिद का इमाम हंस रहा है कि रो रहा है, इसलिए कि वो तो नजरें नीची करके नमाज पढ़ेंगे और यही नमाज पढ़ने का तरीका भी है। लेकिन अल्लाह अकबर, उन शरीफों की बात करूं जिनके कदमों से शराफत वाबस्ता होकर मेराज पाती है, उस सफ के अंदर अबू बकर है, उमर है, अली मुर्तजा है। अल्लाह अकबर, मेरे आकाए करीम के सहाबा हैं और सरकार अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में मुस्कुराए। आकाए करीम मुस्कुराए, मैदान में नमाज हो रही है, हुजूर मुस्कुराए। नमाज के बाद सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप क्यों नमाज में मुस्कुरा रहे थे? इसका मतलब ये है, ये बात तफसीर मजरी में काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। क्या लिखा है? सहाबा ने पूछा, हुजूर आप नमाज में क्यों मुस्कुरा रहे थे? हुजूर को पूछना चाहिए था कि तुम नमाज में नमाज पढ़ रहे थे कि मेरा मुंह देख रहे थे? आप गौर फरमाएं, नमाज पढ़ना चाहिए कि इमाम का मुंह तकना चाहिए? इससे पता चला साहिबो, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ऐसे थे, वो इबादत अल्लाह की करते थे, चेहरा इबादत मुस्तफा का तकते थे, सरकार का रुख बद्दुआ तकते थे, उनको इश्क था हुजूर से। अल्लाह की नमाज भी हुजूर को देखते थे और इमाम बन के हुजूर आगे खड़े। बताइए ना, अगर इमाम आगे खड़ा हो तो यूं ही नजर पड़ जाएगी ऐसे ही? जब तक कि यूं झांक ताक ना हो तो बताओ चेहरा दिख सकता है? और वो भी हंसना मुस्कुराना। सहाबा किराम हुजूर क्यों मुस्कुराए? सरकार ने ये नहीं पूछा कि तुम मुझे देख रहे थे कि नमाज पढ़े थे। उनको मालूम है कि नमाज की मेराज है, हुजूर का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज की मेराज है, इमामुल अंबिया का चेहरा नमाज में दिखे तो नमाज की मेराज है। आका ने फरमाया कि मुस्कुराने की वजह यह है कि फरिश्तों का सरदार जिब्रील 4000 फरिश्तों को या 7000 फरिश्तों को लेकर आप लोगों की मदद के लिए आया और जब हम जंग जीत गए, काम मुकम्मल हो गया, तो जिब्रील गया। और जिब्रील जब गया तो उसने आसमान के दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोलो। आसमान के दरवाजे पे दस्तक दी। ये जिब्रील कहां जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, अपने घर जाने के लिए किसी को इजाजत की जरूरत होती है? आप जलसे में आए, आप जलसे में आए, घर वालों से इजाजत लेकर आए होंगे, लेकिन जब आप जलसे से वापस जाएंगे तो आपको इजाजत होगी, हाफिज गुफरान साहब अच्छा मैं जाऊं? नहीं कहेंगे तो क्या आप यहां रोड पे बैठे रहेंगे? अरे अपने घर से आए हैं, घर जाने के लिए किसी को इजाजत की जरूरत नहीं होती। और ये साहिब मजरी लिख रहे हैं कि आकाए करीम अलैहिस्सलाम फरमाते मैं नमाज पढ़ रहा था और नमाज में मैंने देखा कि जिब्रील दरवाजे पर, आसमान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दरवाजा ने फरमाया नहीं खोलना। अल्लाह ने फरमाया नहीं खोलना। क्यों नहीं खोलना? इसलिए अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मैंने तुझे भेजा था महबूब की मदद के लिए, तो जो तू वापस आया है तो क्या मेरे महबूब से इजाजत लेके वापस आया है? मेरे हबीब से इजाजत लेके वापस आया है? जिब्रील ने कहा नहीं अल्लाह, मैं तेरे हबीब से इजाजत के बगैर आ गया। तो अल्लाह तो मालिको मुख्तार है। अच्छा ठीक है, महबूब से इजाजत के बगैर आ गया, वो बंदा है, मैं खुदा हूं, उसकी नहीं चलेगी मेरी चलेगी। ठीक है, वो इजाजत नहीं देता, मैं देता, आ जा। लेकिन नहीं, महबूब मुहिब में मेरा तेरा। अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया जिब्रील ये दरवाजा आसमान का तेरे लिए उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक तू मेरे महबूब से जाकर इजाजत न लेकर के आए। अब आप गौर फरमाएं, सैयदुल मलाइका को जमीन पर आने के बाद जाने के लिए हुजूर की इजाजत जरूरी है, वो इमामुल अंबिया है। आका कहते मैंने ये मंजर देखा तो मैं मुस्कुरा दिया। कहां आसमान कहां जमीन। जिब्रील आसमान का दरवाजा खटखटाता है तो हुजूर को नजर आता है। आप बताएं, जब जमीन पे रह के आसमान का मंजर देखते हैं तो मदीने मुनव्वरा में रहकर मालेगांव का मंजर नहीं देख सकते? आकाए करीम हमें और तुम्हें नहीं देख सकते? हुजूर फरमाते इसलिए मुस्कुराया कि जिब्रील वापस आया। का हुजूर हुजूर इजाजत है। जब मैंने इजाजत दी तब जिब्रील वापस गया। कुर्बान जाए ये जिब्रील है, फरिश्तों का सरदार, ये अपने नबी का मर्तबा है। लेकिन इस शान वाले नबी को आपने कहां रखा?
ہوٹلوں کی کرسیوں پر اس نبی کے لیے تم بحث کرتے ہو، مسجدوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بجائے بحث کرتے ہو نبی کیا تھے؟ ارے کیا تھے؟ جبریل سے پوچھ. نبی کیا تھے؟ صدیق سے پوچھ. نبی کیا تھے؟ اللہ سے پوچھ. رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھ وہ کیا تھے. اللہ تجھے بتائے گا کیا تھے. اللہ فرماتا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب، اے نبی، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، خوشخبری بنا دینے والا بنا کے بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا. اللہ تیرا محبوب اور کیا کہا؟ طٰہٰ. اللہ اس کا ترجمہ کیا کہا؟ تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا قیامت تک کہ میرا محبوب ہے کہ خدا کی قسم جس کے القاب کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کے القاب کی ترجمانی، اس کی ذات کی ترجمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اپنے نبی کی شان ہے، اپنے آقا کا مقام ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. لیکن تم نے اپنے نبی کو جیسے تھے نہ ویسا جانا نہ ویسا مانا، اور جب ویسا جانا نہیں مانا نہیں تو پھر ویسی محبت دلوں میں کیسے پیدا ہوگی؟ اور جب نبی پاک کی محبت دلوں میں ایسی پیدا نہیں ہوگی تو پھر تم مومن کیسے ہوں گے؟ اور جب تک تم مومن نہیں بنو گے اس وقت تک تم کامیاب کیسے ہو سکو گے؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں بجھی آگ عشق کی اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے.